हर परिस्थिति में परिणामों को संभालना पुण्यात्मा की निशानी है और हर परिस्थिति में परिणामों का फिसलना ये पापात्मा की परेशानी है। परिणामों को संभालते हैं तो परिणाम संभल जाता है और इसलिए अभी आप सुन रहे थे, न भक्ति काम आएगी न पूजा काम आएगी। न भक्ति काम आएगी न पूजा काम आएगी, भावों में जो भरी विशुद्धि वही रंग लाएगी। भक्ति और पूजा के अंदर भावना हो तो लाभदायक होगी। भावना में भाव हो तो भावना साकार है और भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है। आत्मार्थियों, ये नन्हे मुन्ने बच्चे आपको एक छोटा सा कार्यक्रम दिखा रहे थे। शास्त्रों की होली जलाई गई। कितने शास्त्र जलाए गए थे? 90 लाख से भी ज्यादा। ये तो नालंदा और बिहार की घटना है, लेकिन दक्षिण भारत में जो घटना घटी उसकी तो गिनती नहीं है। इसकी तो गिनती भी है कि 90 लाख ग्रंथ थे, लेकिन वहां तो लगातार 6 माह तक जैन शास्त्रों की होली जलती रही और ऐसे गजब गजब के शास्त्र, ऐसे गजब गजब के नुस्खे कि जो भेद विज्ञान तो सिखाते लेकिन जीवन जीने की कला भी सिखाते थे। छोटा सा उदाहरण अभी आपने देखा, बादशाह ने कहा कि मैं भारतीय वैद्यों की कोई दवा नहीं लूंगा और वैद्य ने अपनी चतुराई से कुरान के पन्नों पर दवा का लेप कर दिया और कुरान गिफ्ट कर दिया, भेंट कर दिया। केवल उसकी गंध से, केवल उसके पन्ने पलटने से, केवल उसको पढ़ने से और उसके पास में रखने से उसकी बीमारी दूर हो गई। पूज्यपाद आचार्य का एक ग्रंथ था पुष्प आयुर्वेद। उसका नाम आजकल के आयुर्वेद ग्रंथों में कहीं पढ़ने को मिलते हैं, सिर्फ नाम या कहीं 1-2 लाइनें, लेकिन उसका पूरा का पूरा कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है कहीं भी। और उसके बारे में जो प्रसिद्धि है कि पुष्प आयुर्वेद नाम के उस ग्रंथ में पुष्पों के माध्यम से चिकित्सा का व्याख्यान था। किस रंग का कौन सा फूल सूंघने से कौन सी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, सूंघने से, देखने से, पास में रखने से। अथाह ज्ञान का भंडार हमारे देश में, हमारी जैन संस्कृति में रहा, लेकिन जैन संस्कृति का बहुत ज़्यादा नुकसान और बहुत ज़्यादा तिरोभाव हुआ है शुरू से। और ताजे उदाहरण आप देख लो, आज गिरनार जी पर सबकी आंखों के सामने कब्जा चल रहा है और सभी हताश निराश की तरह देखे जा रहे हैं। हम तो वो लोग हैं कि हथियार उठाए बिना हार मान लेते हैं। कहीं से कोई एक्शन नहीं होता है। किसी विश्वविद्यालय से आपकी चेयर, आपका विभाग खत्म कर दिया जाता है, कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं होता है। कहीं सरकार कोई घोषणा कर देती है, वापस मुकर जाती है, कोई नहीं एक्शन करता है कि ऐसा क्यों किया। पहले तो कोई अधिकार मिलते नहीं और कहीं मिलते भी हैं तो वो हाथों से फिसल जाते हैं और उस पर बात करने वाला कोई नहीं रहता। इतने कमजोर मत बनिए, इतने कमजोर मत बनिए। थोड़ा तो हिम्मत से काम लेना होगा। हमेशा से अन्याय जैसे हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान इस दुनिया में, इस देश में हुआ जिन धर्म का। कभी 45 करोड़ की संख्या, कभी चंद्रगुप्त जैसे सम्राट, कभी दक्षिण भारत के बहुत सारे प्रदेशों पर
जैन शासन का प्रभाव, ध्वजा पताका लहराना, और स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत बड़ा योगदान। जयपुर के 2 सपूत बैठे हैं यहाँ पर। अर्जुन लाल सेठी के लिए ये और इनकी मित्र मंडली बड़ा काम करती है। अर्जुन लाल सेठी राजस्थान के एक, खड़े हो जाइए 1 मिनट के लिए, सब देख भी लेंगे, पहचान भी लेंगे। बहुत बड़े नेता हुए। स्वतंत्रता संग्राम में कहते हैं कि गांधी जी का जितना योगदान था उससे कुछ थोड़ा बहुत कम मान लो, जबकि गांधी तो स्वीकार करते थे उनको अपना एक तरह से गुरु। तो गांधी जी जैसा जिसका योगदान रहा, अर्जुन लाल सेठी एक जैन श्रावक, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि समाज से भी टूटे और राजनीति में दगाबाजी होती है। उसका परिणाम हुआ कि राजस्थान का जिनको पहला प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, उस आदमी का आज तक राजस्थान में ही कोई नाम नहीं, और दूसरी जगह तो छोड़िए। हमेशा से किसी न किसी तरह के अन्याय, किसी तरह का चालबाजियां होती रहीं और नुकसान होता रहा। आप लोग कोशिश कर रहे, करिए, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालता ही है। उनकी पुण्यतिथि, उनकी जन्म तिथि मनाते हैं। उनके नाम से जयपुर में एक कॉलोनी भी है, पूरा नाम अर्जुन लाल सेठी कॉलोनी है, लेकिन आजकल सिर्फ सेठी कॉलोनी बोलते हैं। जैन धर्म का, जैन श्रावक श्राविका को बहुत बड़ा वैभव रहा है। एक फोटो अर्जुन लाल सेठी का, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद भी जिनसे सलाह लिया करते थे। उस ज़माने में जो दिल्ली में एक बम फेंका गया था, उसके पीछे उनकी पूरी योजना थी अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। तो आप शास्त्र उठा के देखिए, आप जैनाचार्यों के साथ जो अन्याय हुए, जैन मुनियों के साथ जो अत्याचार हुए, जैन श्रावकों के साथ हुए, शास्त्रों को जलाया गया, वर्तमान में भी और भूत में भी तीर्थों को लूटा गया। आज भी तीर्थों पर अत्याचार चालू हैं, और आज भी कहीं मुनियों के ऊपर उपद्रव होते हैं, कहीं श्रावकों के ऊपर, कहीं तीर्थों के ऊपर, कहीं चल अचल संपत्तियों के ऊपर। कौन से शास्त्र नहीं है हमारे पास? 6 माह हो जलने के बाद भी आज भी जिनवाणी का वो अमृत हमारे हाथ में है कि जिस अमृत का पान कर लिया जाए तो आत्मा हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए। समय सार जैसे ग्रंथ का तो अपन पारायण कर ही रहे हैं। सौभाग्यशालियों, कई बार लोग हमसे आके पूछते हैं कि महाराज जी इतनी बड़ी बड़ी सभाओं में समय सार लेके क्यों बैठ जाते हैं, प्रवचन सार क्यों लेके बैठ जाते हैं? रत्न ग्रंथ, साका, चार पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जैसे ग्रंथ बड़ी सभाओं में क्यों विस्तार लेते हैं? ये लोग सुन पाएंगे क्या, समझ पाएंगे क्या? हम उनको कहते हैं कि लोग जितना सुनेंगे, जितना समझेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि आज भी लोगों को जिनवाणी से प्यार है, वो ज़रूर बैठेंगे, ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे, समझेंगे। और इसको आप भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी रोज सभा लगभग पूरी भरती है, लगभग पूरी जगह पैक हो जाती है। लोग दूर दूर से आकर के भी समय सार की इन गाथाओं को सुनना, पढ़ना पसंद करते हैं। यानी हम आपको एक बात कहेंगे, आपको अपने परदादा की भाषा भले नहीं आती हो, आपको अपने दादा की भाषा लेखनी भले नहीं आती हो, उस जमाने में वो उर्दू बोलते रहे हों और आज आप हिंदी बोलते हैं, भले आप उनकी भाषा, उनकी लिपि समझ पाएं ना समझ पाएं, तो भी कोशिश तो ये रहती है कि पेटी में, संदूक में, तिजोरी में कहीं अगर पुरखों के ज़माने का कोई पुर्जा मिला है तो किसी स्पेशलिस्ट से भी मिलकर के कोशिश करते हैं कि इसे पढ़ा जाए, इसमें क्या लिखा है। ऐसे ही हमारे पुरखों के पुरखे भगवान महावीर स्वामी की वाणी के ये पुर्जे हैं, ये ग्रंथ हैं, ये महान शास्त्र हैं। किसी स्पेशलिस्ट से मिलकर के हमें इनका अनुवाद करके पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि महावीर स्वामी ने, कुंद कुंद स्वामी ने हमारे लिए क्या दिया है। प्रावृत का मतलब होता है भेंट। समयसार ग्रंथ का मूल नाम क्या है? समय पावढ़। बंदितु सब सिद्धे ध्रुव मचल मनोभवम गयम पत्ते बोच्छामी समय पाहुट।
क्या बोलो ज्ञानियों? समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिता। समय पाहुड मतलब क्या? पाहुड का मतलब होता है प्रावृत, प्रावृत का मतलब होता है भेंट, भेंट का मतलब होता है गिफ्ट। हमारे लिए कुंद कुंद स्वामी की ये सबसे बड़ी गिफ्ट है। कोई क्या गिफ्ट देके जाएगा? आपके दादा आपको गिफ्ट में 150 किलो सोना देके जाएंगे, चांदी देके जाएंगे। गिफ्ट में आप चांदी का सिंहासन देंगे, चांदी के माला देंगे, और क्या करेंगे? चांदी के सिंहासन गिफ्ट करने वाले बैठे हैं यहाँ पर, सिंघी भी जी, लेकिन हमने तो नहीं लिया, उनके घर पर ही रखा। किसी को चाहिए हो तो। अरे कोई सोने का गिफ्ट करेगा, चांदी का गिफ्ट करेगा, 1,50,00,000 लाख रुपए गिफ्ट करेगा, कोई घर गिफ्ट करेगा, कोई गाड़ी गिफ्ट करेगा, लेकिन ये जड़ चीज़ें कोई भी गिफ्ट करेगा, इससे उसका प्यार तो मालूम पड़ेगा, लेकिन कोई भी जड़ चीज़ें आपके साथ किसी और भाव में जाने वाली नहीं है। लेकिन जिनवाणी जैसा कोई ग्रंथ गिफ्ट करे, उसे समझा दे, तो उससे एक भाव नहीं, भाव भाव के संकट मिट जाने वाले। सौभाग्यशालियों, स्कूल की किताब पढ़ेंगे तो एक भाव सुधरेगा। स्कूल की किताबें पढ़ेंगे, सीए बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, बड़े अधिकारी बन जाएंगे, बड़े व्यापारी बन जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर बन जाएंगे, बिल्डर्स बन जाएंगे। एक भाव की पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई करेंगे तो एक भाव सुधरेगा। जिनवाणी की पढ़ाई करेंगे तो अनंत भाव सुधर जाएंगे। माता पिता क्यों नहीं फिक्र करते हैं कि बच्चों को पाठशाला भेजो, नमोकार सीखने दो, 5 पाप के त्याग की बात सीखने दो, छोटे छोटे नियम व्रत उसके जीवन में आने दो। कल हमारा एक जगह पड़गहान हुआ, आहार देने के लिए किशोर बार बार आगे आता और उसकी मम्मी हाथ पकड़ के बार बार पीछे ले जाती। वो कहता मुझे आहार देना, और उसकी मम्मी कहती कि नहीं, तुम 1 साल का त्याग नहीं कर पाओगे, चलो इधर आओ। फिर किसी ने समझाया कि कैसी माँ हो, बच्चा जब हिम्मत कर रहा है तो हिम्मत बंधाओ, घर तुम्हारा है, बेटा तुम्हारा है, रात होने के पहले अच्छे से उसको भोजन करा देना। भोजन का ही तो त्याग कर रहा है, पानी और औसत का थोड़ी त्याग कर रहा है। जरूरत पड़े दूध पानी औसत दे देना। तब उस माँ को समझ में आया, और उस बच्चे ने तुरंत आगे आके साल भर के लिए रात्रि भोजन त्याग करके, दुनिया की चीजों के लिए आप उत्साहित करते हैं, धर्म ध्यान के लिए क्यों नहीं उत्साहित करते? स्कूल में फर्स्ट आना चाहिए, सबसे ऊंची रैंक आना चाहिए, सबसे आगे बैठना चाहिए, सबसे स्पेशल दिखना चाहिए। आपकी महत्वाकांक्षाएं ठीक हैं, लेकिन गौर करो, बच्चा इतना सारा बोझ लाद पाएगा क्या? लेके चल पाएगा क्या? ऐसा तो नहीं कि वो किसी तरह की कुंठा में आ जाए और आपसे ही नफरत करने लग जाए। इसलिए उनकी शक्ति देख करके, का साहस देख करके उत्साहित करो। और स्कूल के लिए और बाहर की चीजों के लिए जितना उत्साहित करते हैं, पाठशाला के लिए, धर्म ध्यान के लिए भी उत्साहित करो। एक हफ्ते में 1 दिन पाठशाला लगती है, चलो बेटा कम से कम घंटे भर बैठो वहां पर, चलिए हम भी चलेंगे। संडे संडे प्रातः काल भगवान का अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे। बोले जल्दी उठ नहीं पाते बच्चे, कब उठेंगे? 7 बजे तक नहीं उठा पाते। ये बच्चे बैठे हैं, कितने बजे उठते हैं आप लोग? 9 बजे। 7 बजे कौन उठता है? आप 7 बजे उठते। 6 बजे कौन उठता है? आप 6 बजे उठते। 5 बजे कौन उठता है? 5:40। ठीक है, 5 बजे कौन उठता है? आप सब में 5 बजे कौन उठता है? इतने सारे लोग 5 बजे उठ जाते, बहुत बढ़िया। 4 बजे कौन उठता है? 4 बजे उठने वाले भी काफी लोग हैं, बहुत बढ़िया।
जल्दी उठ करके, जल्दी स्नान करके जिनालय जाना चाहिए। 3 बजे कौन उठता है? अच्छा, आप 3 बजे उठ जाते और एक वो भी उठ जाते 3 बजे। अरे 4-5 लोग 3 बजे उठ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ साधु तो सभी लगभग उठ ही जाते हैं, 2-3 हैं कुंभकर्ण के वंशज, बाकी तो सब उठ जाते हैं। आप कहोगे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं कि जितने जल्दी भोर में उठते हैं उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। परिणाम विशुद्धि, जाप करने के लिए, अभिषेक करने के लिए, भक्ति करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए। और विज्ञान कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो कुछ पढ़ा जाता है बहुत लंबे टाइम के लिए याद हो जाता है। अच्छे मार्क से पास होने के लिए जल्दी सो जाना, जल्दी उठ जाना। देर रात तक मत जागिए, 10 साढ़े 10 बजे तक विश्राम में चले जाना चाहिए। 11 बजे तक हर हाल में सो जाना चाहिए। क्यों? 12 बजे से 3 बजे तक का जो मुहूर्त है राक्षस मुहूर्त माना जाता है, प्रहर माना जाता है, अशुभ माना जाता है। और उसमें इतने ऊटपटांग विचार हो सकते हैं, ऐसे भाव हो सकते हैं, ऐसे उधेड़ गुण पैदा हो सकती है कि नींद भी नहीं आएगी और कुछ भी अशुभ अशुभ चलेगा। इसलिए जल्दी विश्राम करें, जल्दी जागें और जाग करके भगवान की भक्ति के लिए थोड़ा सा समय निकाल। जाग करके सबसे पहले नमोकार का स्मरण करें। एक सुंदर सी कोई तस्वीर लगी हो, नमोकार मंत्र का फ्रेम लगा हो, उस पर नजर जाए। आज फ्रेंडशिप डे है। कौन सा डे है? किस किस को मालूम है? फ्रेंडशिप डे। फ्रेंडशिप डे में क्या होता है? क्या होता है इसमें? अच्छा, फ्रेंडशिप डे में अपन मित्रों को याद दिलाते हैं हम उनके फ्रेंड हैं, वो हमारे फ्रेंड हैं, और उनके हाथ में रिबन बांधते हैं, बेल्ट बांधते हैं। बताइए ऐसा फ्रेंड किस काम का कि याद दिलाना पड़े? फ्रेंड्स तो वो होता है सच्चा कि जो हमेशा याद रहे, हमेशा याद रखे। उसके लिए कुछ भी बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया में जो फ्रेंड्स बनाए जाते हैं वास्तव में ये बांधना तो एक प्रतीक है। जैसे रक्षाबंधन को भाई बहन बनाए जाते हैं, भाई बहन को राखी बांधी जाती है, वैसे ही ये मात्र प्रतीक है। सच में जो सच्चा मित्र होता है उसे आप कुछ ना बांधो तो भी जिंदगी भर वो दोस्ती निभाता है।